लोग कहते हैं कि रात के 2 से 3 बजे के बीच का वक्त शैतानों का होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खौफ की एक और गहरी रात में। अभी जो कांपती हुई आवाज आपने सुनी, वो किसी मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा नहीं है। वो आवाज है आरव की, जो इस वक्त मेरे साथ इसी स्टूडियो में बैठे हैं। मैं हूं आपका होस्ट KRC और आज हमारे इस एपिसोड में आरव खुद अपनी जुबानी हमें बताएंगे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। सच कहूं तो दोस्तों, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। हम जानना चाहते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ। शुक्रिया KRC, वो रात मैं आज भी भूल नहीं पाता। मुझे अपने गांव जाना था, अपने मम्मी पापा से मिलने। मैं बस यही चाहता था कि आज ही ऑफिस का सारा काम खत्म करके निकल जाऊं, ताकि वीकेंड पर उनके साथ सुकून से वक्त बिता सकूं। लेकिन काम निपटाते निपटाते कब रात के 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, और बस यहीं से मेरे उस खौफनाक सफर की शुरुआत हुई। मैंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। काश मैंने किया होता। मुझे रात के 11:30 बज चुके थे। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और अपने गांव के लिए निकल गया। जैसे ही मैं शहर के बाहर निकला, हाईवे पर घना कोहरा गिरना शुरू हो गया। मुझे बस अपने घर जल्दी पहुंचना था। पिछले 4 घंटे से मैं उस सुनसान हाईवे पर लगातार गाड़ी चला रहा था। मेरी आंखें नींद से भारी हो रही थीं। फिर गूगल मैप्स ने मुझे एक शॉर्टकट दिखाया। एक पुराना बाईपास जो किसी बहुत घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। सड़क बहुत खराब थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई ढाबा नहीं, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बाहर सिर्फ घुप अंधेरा था। वो अंधेरा वो ऐसा था जैसे वो मुझे निगल जाना चाहता हो। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मेरी कार में सिर्फ मेरे सांसों की और उस पुराने इंजन की आवाज गूंज रही थी। मुझे लगा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थीं और उस हाईवे पर गाड़ी चलाना मौत को दावत देने जैसा था। तभी मुझे रास्ते में एक ढाबा दिखा। वो कोई आम ढाबा नहीं था। एक अजीब सी सीलन और सलांद थी वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। उसकी एक आंख सफेद थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। मैं जैसे ही उस ढाबे के पास पहुंचा, मैंने सबसे पहले जो चीज महसूस की वो थी एक अजीब सा सन्नाटा। वो ढाबा मुझे आज भी याद है। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। ढाबे के चारों तरफ कीचड़ और एक पुरानी लकड़ी की बेंच जिस पर शायद सालों से कोई बैठा ही नहीं था। उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहा है, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बेटा, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। अगर रास्ते में कोई लिफ्ट मांगे या सड़क किनारे कोई औरत खड़ी दिखे तो गाड़ी रोकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, बस चलते रहना। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात टाल दी। शहर में रहने वाले लोगों को इन बातों पर भरोसा कहाँ होता है, लेकिन आजकल ज्यादा हादसे भी तो शहर में रहने वाले लोगों के साथ ही होते हैं। रुकिए आरव, 1 मिनट रुकिए। मुझे यहाँ एक चीज बहुत अजीब लग रही है। आपने अभी कहा कि वो रास्ता एक पुराना बाईपास था, जहां मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी, कोई आता जाता नहीं था। तो फिर मुझे एक बात बताइए, उस सुनसान रास्ते पर रात के उस घने अंधेरे में वो ढाबा कहां से आया, और वो बूढ़ा इतनी रात को किसके लिए चाय बना रहा था? KRC, सच कहूं तो उस रात थकावट और नींद की वजह से मेरा दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा था कि मैं ये सब सोच सकूं। मुझे बस उस वक्त एक कप कड़क चाय चाहिए थी। वो ढाबा शायद था ही नहीं।
KRC, इसका खुलासा बाद में होगा। मैंने चाय के पैसे दिए और अपनी कार वापस हाईवे पर दौड़ा दी। रात के 2 बज चुके थे। कोहरा इतना घना हो गया था कि 10 मीटर आगे का भी कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ दिखा। सड़क के बिल्कुल किनारे वो कोहरे के बीच औरत कोई खड़ा था। उसने एक मैली सी सफेद साड़ी पहनी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और वो हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। गाड़ी रोकना मत, बस चलते रहना। उस बूढ़े की बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और अपनी कार पूरी स्पीड में वहां से निकाल ली। मैंने शीशे में पीछे देखा। सड़क एकदम खाली थी। वो औरत जा चुकी थी, कोहरे में कहीं गायब हो गई थी। मुझे लगा कि वो शायद कोई भटकी हुई राहगीर होगी या शायद मेरी नींद और थकावट का वहम। मेरी कार की स्पीड अब 80 पर थी। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी भाई, जब मैंने वो आवाज सुनी मेरी हालत खराब हो गई। अभी जब मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बहुत डर गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं खिड़की की तरफ देखूं। ये सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आगे क्या हुआ आरव? क्या तुमने खिड़की की तरफ देखा? मुझे अपनी कार के बाईं तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगी। कोई दौड़ रहा था बाहर गीली सड़क पर। और सबसे भयानक बात यह थी कि
वो आवाज 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही कार के बिल्कुल साथ साथ आ रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उधर देखने की, लेकिन मैंने धीरे से बाईं खिड़की की तरफ देखा और मेरी सांसें वहीं अटक गईं। वही औरत मेरी कार के बिल्कुल साथ साथ दौड़ रही थी। उसका सिर मेरी खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें एकदम सफेद थी और उसके चेहरे पर एक भयानक इंसानों के परे वाली मुस्कान थी। वो मुझे देख रही थी दौड़ते हुए। वो सिर्फ मुझे देख रही थी। क्या वो कार के साथ दौड़ रही है? आरव, ये कैसे हो सकता है? यार, मैं भी यही सोच रहा था, और सच बताऊं तो मैं बहुत डर गया था। लेकिन वो औरत, वो सच में कार के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी नजरें सीधे मेरी तरफ थीं और वो जोर जोर से हंस रही थी। ऐसी हंसी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं पूरी तरह घबरा चुका था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस मैंने डर के मारे कार का एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने रेस पूरी दबा दी। 100, 120। कार हवा से बातें कर रही थी, लेकिन वो अब भी वहीं थी। उसकी वो भयानक सफेद आंखें, वो पलक भी नहीं झपका रही थी। तभी उसने अपना हाथ उठाया और जोर से खिड़की पर मारा। शीशे पर दरारें पड़ गईं। वो अंदर आना चाहती थी। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी सांसें घुट रही थी। अचानक वो बाई खिड़की से गायब हो गई। मुझे लगा वो चली गई। तभी वो मेरी दाईं वाली खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। मैंने बचने के लिए सामने देखा, लेकिन सड़क पर उस वक्त मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा और ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं पूरी ताकत से अपनी कार दौड़ा रहा था, लेकिन जितनी तेज मैं स्पीड बढ़ाता, वो औरत भी उतनी ही तेज कार के साथ दौड़ती जाती। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जैसे ही मैंने अपनी नजर खिड़की से हटाकर सामने देखा तो मेरी सांस अटक गई। सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। मैंने खुद को बचाने के लिए तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी कार किसी चीज से जोरदार टकरा गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे सिर से खून बह रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने सामने देखा, वहां कोई पेड़ नहीं था। मेरी कार एक पुराने पत्थर से टकराई थी। क्या वो सब मेरा वहम था? क्या वो औरत सच में नहीं थी? मैं खुद को तसल्ली दे ही रहा था कि तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां लाल कपड़े में लिपटा काले जादू का कुछ सामान रखा था। नींबू और उसमें चुभी हुई सुइयां। ये मेरी कार में नहीं था। क्या? काले जादू का सामान? हाँ, काले जादू का सामान। आरव, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ भाई, वो मेरे डैशबोर्ड पर रखा था। यार, मुझे भी समझ नहीं आया वो आखिर आया कहां से।
मैं अभी उसी चीज को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और फिर मैंने शीशे में देखा। वो बाहर नहीं थी। वो रात भर मेरे साथ अंदर ही बैठी थी। मैंने जैसे ही मिरर में देखा, मैं शॉक रह गया। वो औरत कार के अंदर ही थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे की सीट पर कोई नहीं था। क्या अंदर बैठी थी? हाँ, वो मेरी कार के अंदर ही थी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कोई नहीं था? फिर वो कहाँ गई? हाँ, कोई नहीं था। और तभी अचानक पुलिस की जीप के सायरन की आवाज गूंज उठी। मैं तुरंत कार से उतरा और देखा मेरी कार बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। क्या हुआ यहाँ? सर, मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है। और सर, उससे पहले मैं एक ढाबे पर रुका था। वहां मैंने चाय पी थी। ढाबा? यहाँ दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर अचानक मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, जिसने मुझे बार बार कहा था कि इस रास्ते पर कार मत रोकना। तब मुझे समझ आया, वो मुझे चेतावनी दे रहा था। वो मेरी मदद करना चाहता था। लेकिन वो था कौन और आया कहां से था? नहीं मालूम भाई, वो कहां से आया था और कहां चला गया, कुछ समझ नहीं आया। पुलिस वालों की मदद से मैं किसी तरह अपने घर पहुंच गया। तुम्हें पता चला? वो औरत कौन थी और वो काले जादू का सामान कहां से आया? मैंने घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने जो बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा वो कोई आम औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। जो भी उस हाईवे से गुजरता है, वो उसे खत्म कर देती है। उसने ये भी कहा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, या फिर किसी ने मुझे बचाया। इसीलिए मैं उस रात जिंदा बचकर वापस आ पाया। तो दोस्तों, ये थी आरव की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और डरावनी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ।